गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम इस वीडियो में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के पार्ट नंबर 2 हमारे आसपास के द्रव्य के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि चैप्टर के नाम से क्लियर है हमारे आसपास के द्रव्य, तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि द्रव्य क्या है। आइए देखते हैं द्रव्य क्या है। प्रत्येक चीज जो स्थान घेरती है और जिसका द्रव्यमान होता है वह द्रव्य कहलाती है। तो कोई भी वस्तु जो कि स्थान घेरती है या फिर जिसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है वह वस्तु द्रव्य कहलाती है। हमारे चारों ओर मौजूद सभी ठोस, तरल और गैस द्रव्य से बने हैं। तो यहाँ पे हमने 2 पॉइंट बोले कि कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है, तो यहाँ पे स्थान घेरने का अर्थ है कि उसका कुछ ना कुछ आयतन होना चाहिए, और दूसरा कि उस वस्तु द्रव्य का द्रव्यमान होना चाहिए। द्रव्यमान से मतलब है कि उस वस्तु का कुछ ना कुछ भार होना चाहिए। कोई भी वस्तु जब हम कहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा भारी है, तो उससे हमारा मतलब होता है कि उसका द्रव्यमान बहुत ज़्यादा अधिक है। तो कोई भी वस्तु जो कि स्थान घेरती है और जिसका द्रव्यमान होता है वह द्रव्य कहलाती है। हम अपने दैनिक जीवन में अपने आसपास जो भी पदार्थ देखते हैं वो सभी द्रव्य हैं, जिनका कुछ ना कुछ द्रव्यमान है और जिनका कुछ ना कुछ आयतन है। अब सवाल ये उठता है कि हम द्रव्यों का वर्गीकरण कैसे करें। तो द्रव्यों का वर्गीकरण 2 तरीकों से किया जाता है। पहला, उनकी भौतिक अवस्था के आधार पर। भौतिक अवस्था के आधार पर द्रव्यों को 3 भागों में बांटा गया है: ठोस, द्रव और गैस। वहीं रासायनिक संरचना के आधार पर, जिसे हम रासायनिक वर्गीकरण कह सकते हैं, तो इसमें द्रव्यों को 2 भागों में बांटा गया है: शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। शुद्ध पदार्थ में तत्व और यौगिक आते हैं। तत्व से हमारा मतलब है धातु, अधातु और उपधातुओं से। वहीं यौगिक 2 तरीके के होते हैं: कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। ठीक उसी तरह मिश्रण भी 2 तरीके के होते हैं: समंगी मिश्रण और विषमंगी मिश्रण। इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। जैसा कि हमने अभी देखा, अब द्रव्य की अवस्थाएं। द्रव्य को वर्गीकृत करने के लिए निम्नलिखित 2 विधियां हैं। द्रव्य की भौतिक अवस्था, तो सबसे पहले भौतिक अवस्था के आधार पर हम द्रव्य को वर्गीकृत कर सकते हैं। और किन किन में इनका वर्गीकरण होता है: ठोस, द्रव या गैस के रूप में। तो 3 भागों में हम इन्हें वर्गीकृत कर सकते हैं इनकी भौतिक अवस्था के आधार पर। ठीक उसी तरह द्रव्यों की रासायनिक संरचना के द्वारा। तो रासायनिक संरचनाओं के आधार पर कैसे? तत्व, मिश्रण या यौगिक के रूप में। अब हम इन सब के बारे में 1 बाय 1 पढ़ेंगे। सबसे पहले ठोस के बारे में। ठोस का आकार और आकृति निश्चित होते हैं और ये स्वयं नहीं बदलते। अगर इनके आकार और आकृति को बदलना है तो हमें बाहर से कुछ ना कुछ बल इस पे लगाना पड़ेगा। तो केवल बाहरी बल के द्वारा ही ठोस का आकार बदल सकते हैं। ठोस में घटक कण एक दूसरे के बहुत ज्यादा निकट होते हैं और घटक कणों के मध्य प्रबल अंतरा अनुबल होता है, जिसके कारण ठोस में अणुओं की स्थितियां निश्चित होती है। इसी कारण से ठोस कठोर और दृढ़ होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इन्हें संपीड़ित नहीं किया जा सकता, इन्हें आप दबा नहीं सकते। फिफ्थ पॉइंट, जब एक ठोस को गर्म किया जाता है तो उसके कणों की तापीय ऊर्जा में वृद्धि होती है, जिसके परिणाम में ठोस द्रव में बदल जाता है। जब आप किसी भी एक ठोस को गर्म करोगे तो क्या होगा कि उसके कणों को तापीय ऊर्जा मिल जाएगी, जिसके कारण जो पहले से उनकी तापीय ऊर्जा थी अब उससे और तापीय ऊर्जा में वृद्धि होगी, जिसके परिणाम में क्या होगा कि वो ठोस जो है वो द्रव में बदलना शुरू हो जाएगा। तो जिस ताप पर ठोस द्रव में बदलता है उसे ठोस का गलनांक कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे लकड़ी का टुकड़ा, पेंसिल, कलम आदि। द्रव का आयतन निश्चित होता है लेकिन उसकी आकृति निश्चित नहीं होती। वही हमने ठोस में देखा था कि ठोस का आयतन भी निश्चित होता है, उसकी आकृति भी निश्चित होती है, और द्रव में ऐसा नहीं होता। द्रव के अंतरा अनुबल ठोस की तुलना में दुर्बल होते हैं, लेकिन गैसों की तुलना में बहुत ज्यादा प्रबल होते हैं।
द्रव में घटक कणों की स्थिति ठोस की तरह निश्चित नहीं होती, परंतु वे गैसों की तरह गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। हमने ठोस में देखा था कि घटक कणों की स्थिति जो है वो निश्चित होती थी, लेकिन द्रव में ऐसा नहीं होता। द्रव में घटक कणों की स्थिति ठोस की तरह निश्चित नहीं होती, लेकिन वे गैस की तरह गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। पानी, सरसों का तेल, मिट्टी का तेल, ये कुछ द्रव के उदाहरण हैं। गैस जो गैस के बारे जिसका जो सबसे पहला गुण है वो ये है कि गैस का आयतन अनिश्चित होता है। इनको आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है, मतलब आप गैस को आसानी से दबा सकते हैं। और गैस के इसी गुण का हम अपने दैनिक जीवन में बहुत ज़्यादा उपयोग भी देखते हैं। सीएनजी जो कि एक संपीड़ित गैस है, एलपीजी वो भी एक संपीड़ित गैस है। गैस का कोई निश्चित आकार नहीं होता, इनका घनत्व भी कम होता है और ये आसानी से बहती हैं। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड इसके उदाहरण हैं। अब हम देखेंगे कि द्रव्य की अवस्थाओं पर तापमान और दाब का क्या प्रभाव होता है। जब एक ठोस को गर्म किया जाता है तो वह फैलता है। ये प्रसार काफी कम होता है। वास्तव में तापीय ऊर्जा प्राप्त करके उसके कणों, अणुओं और परमाणु, यहाँ में हम कण की बात कर रहे हैं तो कण में हम अणु और परमाणु की बात कर रहे हैं। तो जब हम एक ठोस को गर्म करते हैं तो वो फैलता है और उसका जो प्रसार होता है काफी कम होता है। होता क्या है कि तापीय ऊर्जा प्राप्त करके जो ठोस के कण होते हैं वो अपने उनके स्थानों पर तेजी से कंपन होता है और वे अधिक स्थान घेरते हैं। अगर हम और ताप में वृद्धि कर दें तो ये जो कण होंगे वो और अधिक ऊर्जावान हो जाएंगे और अपना निर्धारित स्थान छोड़ देते हैं, जिसके कारण ठोस पिघल जाता है। ठीक उसी तरह जब द्रव को गर्म किया जाता है तो गर्मी तापीय ऊर्जा प्राप्त करके एक द्रव गैस में बदल जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि क्योंकि कणों की गतिज ऊर्जा इतनी अधिक बढ़ जाती है कि द्रव के अंतरा अणु बल पर काबू कर लेती है और द्रव गैस में बदल जाता है। एक शुद्ध ठोस पदार्थ एक निश्चित तापमान पर द्रव में बदल जाता है। दूसरे शब्दों में हम कहेंगे एक शुद्ध पदार्थ एक विशेष तापमान पर ठोस से द्रव में परिवर्तित हो जाता है। इस विशेष तापमान को उस ठोस पदार्थ का गलनांक कहते हैं। तो हमने जैसे अभी देखा कि जब एक ठोस पदार्थ एक निश्चित तापमान पर वो द्रव में बदलता है, इस निश्चित ताप को ही उस ठोस पदार्थ का गलनांक कहते हैं। ठीक उसी तरह जब एक द्रव ठंडा होता है तो एक विशेष तापमान पर वह ठोस पदार्थ में बदल जाता है। इस तापमान को उस द्रव पदार्थ का इमांक कहते हैं। और तीसरा पॉइंट, वह तापमान जिस पर कोई द्रव उबलता है और गैस में बदल जाता है उसे द्रव का क्वथनांक कहते हैं। तो वह ताप जिस पर कोई ठोस द्रव में बदलता है उस ताप को हम उस ठोस पदार्थ का गलनांक कहते हैं। ठीक उसी तरह वह ताप जिस पर एक द्रव ठंडा होता है और ठोस पदार्थ में बदल जाता है उसे हम उस द्रव पदार्थ का इमांक कहते हैं। और तीसरा, जब वह ताप जिस पर कोई भी एक द्रव उबलता और गैस में बदलता है उसे हम द्रव का क्वथनांक कहते हैं। उदाहरण के लिए पानी 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ में बदल जाता है तो हम पानी का इमांक 0 डिग्री सेल्सियस कहेंगे। ठीक उसी तरह बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी में बदलना शुरू हो जाती है तो इसका गलनांक क्या हो गया, 0 डिग्री सेल्सियस हो गया। और ठीक है, पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे भाप के रूप में बदल जाता है तो उसका क्वथनांक क्या हो गया, 100 डिग्री सेल्सियस हो गया। अब हम तत्व के बारे में देखेंगे। तत्व क्या है? सभी पदार्थ रासायनिक तत्वों से बने हैं। रासायनिक तत्व द्रव्य का मूल रूप है जिसे रासायनिक विधि से सरल पदार्थों में बदला नहीं जा सकता। रासायनिक तत्व एक शुद्ध पदार्थ है जो समान प्रकार के परमाणुओं, जिनकी पहचान परमाणु संख्या से होती है, से बना है। तो रासायनिक तत्व एक शुद्ध पदार्थ है जो समान प्रकार के परमाणुओं, जिनकी हम पहचान परमाणु संख्या से करते हैं, से बना हुआ होता है। उदाहरण के लिए हीलियम, कार्बन, लोहा, ऑक्सीजन।
पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले 90 तत्वों में से 2 तत्व सिलिकॉन और ऑक्सीजन एक साथ मिलकर पृथ्वी की परत का 1/4 भाग बनाते हैं। तो पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले जो 90 तत्व हैं, उनमें से ही 2 तत्व सिलिकॉन और ऑक्सीजन ये एक साथ मिलकर पृथ्वी की परत का 1/4 भाग बनाते हैं। यौगिक, जब 2 या 2 से अधिक तत्व रासायनिक संयोग करते हैं तो यौगिक बनते हैं। तो हम कह सकते हैं 2 या 2 से अधिक तत्व जब रासायनिक रूप से मिलते हैं तो उनसे यौगिक बनाए जाते हैं। यौगिक वह शुद्ध पदार्थ है जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के एक निश्चित भार अनुपात में रासायनिक संयोग करने से बनता है। एक निश्चित भार अनुपात में रासायनिक संयोग करने से बनता है। जब तत्व संयोग करके यौगिक बनाते हैं तो वे अपना व्यक्तिगत गुण खो देते हैं। यौगिकों के गुण अपने अवयवों से भिन्न होते हैं। उदाहरण के लिए पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जैसे तत्वों से बना है, लेकिन जो पानी के गुण होते हैं वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के गुणों से अलग होते हैं। उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं यौगिक के ग्लूकोज, सोडियम क्लोराइड, एथेनॉल, एसिटिक अम्ल, पानी, ये सब एग्जाम्पल है यौगिक के। अब हम देखेंगे मिश्रण। मिश्रण एक पदार्थ है जिसमें 2 या 2 से अधिक तत्व अथवा यौगिक होते हैं जो रासायनिक रूप से परस्पर संयुक्त नहीं होते। अभी हमने यौगिक में देखा था कि उनमें 2 या 2 से अधिक तत्व रासायनिक रूप से संयुक्त हो रहे थे एक निश्चित भार अनुपात में। लेकिन मिश्रण में क्या होता है? मिश्रण एक ऐसा पदार्थ है जिसमें 2 या 2 से अधिक तत्व और यौगिक तो होते हैं, लेकिन वो रासायनिक रूप से एक दूसरे से जुड़े नहीं होते। उदाहरण के लिए मिश्र धातु, मिट्टी, शीतल पेय आदि। मिश्रण मोटे तौर पर 2 प्रमुख समूहों में विभाजित किए गए हैं। पहला समांगी मिश्रण और दूसरा विषमांगी मिश्रण। आइए हम इनके बारे में पढ़ते हैं। अब समांगी मिश्रण। एक समांगी मिश्रण वह मिश्रण है जहां पदार्थ पूरी तरह एक साथ मिश्रित है और जिसकी पूरी तरह एक समान संरचना है। समांगी मिश्रण एक ऐसे मिश्रण को हम कहते हैं जिसमें पदार्थ पूरी तरह एक साथ मिल जाते हैं और पूरी तरह उनकी एक जैसी ही संरचना होती है। उदाहरण के लिए चीनी का पानी में विलयन। जब आप चीनी को पानी में घोल देते हैं या नमक को पानी में घोल दें तो वो एक एग्जाम्पल हो जाएगा समांगी मिश्रण का। ठीक उसी तरह सोडा वाटर, हवा, मिश्र धातुएं, ये सब एग्जाम्पल है समांगी मिश्रण के। आइए हम समांगी मिश्रण के विभिन्न प्रकारों के बारे में पढ़ते हैं। ठोस प्लस द्रव, यानी कि जब ठोस को तरल में घुलकर एक पारदर्शी विलय बनाता है। इसका उदाहरण है चीनी का पानी में विलयन या नमक का पानी में विलयन। आयोडीन का एथिल अल्कोहल में विलयन, जिसे हम टिंचर आयोडीन कहते हैं। द्रव प्लस द्रव, यानी दोनों ही द्रवों, तो एक पारदर्शी विलयन बनता है इनसे, जैसे पानी व इथाइल अल्कोहल का मिश्रण। तीसरा जो केस है गैस प्लस द्रव, यानी एक पदार्थ गैस और दूसरा द्रव हो तो गैस जो है वो द्रव में पूरी तरह घुलकर एक पारदर्शी विलयन बनाती है। जैसे एग्जाम्पल इसका सोडा वाटर या साधारण शीतल पेय, कोल्ड ड्रिंक्स जिनको हम कहते हैं। चौथा जो प्रकार है गैस प्लस गैस, यानी दोनों ही पदार्थ गैस हो। इसका मतलब है कि 2 या अधिक गैसों का मिश्रण। उदाहरण के लिए हवा। ठोस प्लस ठोस, यानी दोनों ही पदार्थ ठोस हो, तो इसकी जैसे मिश्र धातुओं में होता है। एग्जाम्पल के तौर पे पीतल, कांस्य आदि। अब हम विषमांगी मिश्रण के बारे में देखते हैं। एक विषमांगी मिश्रण वह मिश्रण है जिसमें उसके घटक एक दूसरे के साथ पूरी तरह से मिश्रित नहीं होते। यानी कि इस मिश्रण में क्या होगा कि जो घटक कण होंगे वो एक दूसरे से पूरी तरह नहीं मिलेंगे और अलग अलग रहते हैं, और इनकी जो संरचना होती है वो भी एक समान नहीं होती।
उदाहरण के लिए दूध, बादल, आटा और पानी का मिश्रण। अब हम विस्मांगी मिश्रण के विभिन्न प्रकारों के बारे में देखेंगे। तो पहला प्रकार जो है निलंबन, यानी ठोस प्लस द्रव। इसमें एक पदार्थ ठोस होगा, दूसरा द्रव होगा, जैसे आटा और पानी का मिश्रण, नदी का गदला पानी। दूसरा जो प्रकार है वो है जेल, ठोस के बीच में फंसा, यानी इसको आप ना तो प्योरली ठोस कह सकते हैं ना कुछ और कह सकते हैं। तो जेल, जैसे आपने सुना होगा फलों की जेली, अगर, जेल, ये सब दूसरे प्रकार के एग्जाम्पल है। तीसरा पायस, जिसे हम इमल्सन भी कहते हैं, एक द्रव की छोटी छोटी बूंदें दूसरे द्रव में निलंबित होती है, जैसे एग्जाम्पल इसका दूध। जो चौथा प्रकार है वो है एरोजोल, द्रव की छोटी बूंदें अथवा ठोस के कण गैसों में बिखरे हुए। द्रव की छोटी छोटी बूंदें अथवा ठोस के कण इसमें गैसों में बिखरे हुए होते हैं, जैसे एग्जाम्पल इसका बादल। बादल क्या है? गैस में द्रव, गैस में द्रव का एग्जाम्पल है। धुआं, धुआं क्या है? गैस में ठोस। जो अब अगला जो प्रकार है वो है झाग, द्रव में गैस। इसका जो पहला प्रकार आता है झाग में, द्रव में गैस, जैसे कि गैस के छोटे छोटे बुलबुले द्रव के बीच या ठोस द्रव के बीच में होते हैं। गैस के छोटे छोटे बुलबुले द्रव के बीच में होते हैं। और दूसरा जो इसका प्रकार हो सकता है वो हो सकता है ठोस में गैस, जैसे गैस के बीच में छोटे छोटे बुलबुले, गैस के छोटे छोटे बुलबुले ठोस के बीच में होते हैं। तो इसका हम उदाहरण देख सकते हैं, सेविंग फोम, पॉलीस्टाइरीन फोम्स, थर्मोकोल। तो अभी हमने इसमें विस्मांगी मिश्रण के विभिन्न प्रकारों के बारे में पढ़ा। इससे आगे का हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।